T20 वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स का पहला इम्तिहान आज। मेजबान अमेरिका के खिलाफ डालस के स्टेडियम में जोड़ पड़ेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होगा। कप्तान बाबर आजम ने अपना प्लान बना लिया। कहा, अमेरिका में हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं, किसी का बैटिंग नंबर फिक्स नहीं। बैटिंग नंबर का सूरत हाल के मुताबिक फैसला होगा। शादाब पर सबसे ज्यादा भरोसे का इजहार। ऑलराउंडर इमाद वसीम इंजर्ड, अमेरिका के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। T20 वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले जारी। युगांडा ने पापुआ न्यू गिनी को 3 विकेटों से हरा दिया। पापुआ न्यू गिनी की टीम पहले खेलते हुए 77 रन पर ढेर हो गई। युगांडा ने 78 रन का हदफ 7 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया का ओमान को जीत के लिए 165 रन का हदफ। बुर्ज टाउन में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेटों के नुकसान पर 164 रन बनाए। डेविड वार्नर और मार्कस स्टोइनिस के सेंचुरियां। वार्नर 56 रन बनाकर आउट। मार्कस स्टोइनिस ने 65 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। ओमान की जानिब से इमरान खान ने 2 विकेटें हासिल की। आंधी और बारिश ने मुंहजोर गर्मी का रास्ता रोक दिया। शदीद गर्मी के सताए शहरियों को सुख का सांस मिला। पंजाब, केपी और आजाद कश्मीर में तेज आंधी के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सरगोदा, जंग और दीगर शहरों में बारिश। लाहौर में भी आंधी के बाद बादल बरसे। मुतअद्दिद फीडर ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली गायब। दीवारें और आसमानी बिजली गिरने से खातून समेत 7 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। पेशावर और गिरदो नवाह में भी बारिश। चित्राल में यालाबारी। बरसाती नालों में सैलाबी सूरत हाल। दीर लोयर, एबटाबाद और आजाद कश्मीर में आंधी और बारिश। Past is past, and if we live in past, we will gain nothing. But if we learn our experience from past, we will gain a lot. And that's what we are here today to achieve through our mutual consultation and B2B discussion. Let's resolve to work hard and let's resolve to solve our problems, fundamental issues. This position which China has attained today has been attained through deep structural changes. कर्ज नहीं कारोबार। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीन को सरमायाकारी की दावत। पाक चाइना बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, चीन कर्जों के लिए नहीं, तरक्की और कारोबार के लिए आए हैं। चीनी शहरियों को पाकिस्तान में फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करेंगे। पाकिस्तान के पास हर किस्म के वसाइल हैं। अगर हम माजी में रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। वजीर आजम की चीनी हाईटेक कंपनियों के सरबराहों से भी मुलाकात। चीनी कंपनियों का मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स की सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। शहबाज शरीफ का नाशान वन स्टॉप सर्विसेज म्यूजियम का दौरा। वजीर आजम शंजन से बीजिंग पहुंच गए। चीनी सदर और वजीर आजम से मुलाकातें तय। हुआवे 2 लाख पाकिस्तानी तलबा को आईटी और मसनूई जहानत की मुफ्त ट्रेनिंग देगा। पाकिस्तान और हुआवे कंपनी में मुआहिदा हो गया। क्लाउड सर्विसेज भी मुआहिदे में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना अरकान के साथ हुआवे हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर आज़म और साथियों का रवायती मौसीकी से जबरदस्त इस्तकबाल। हुआवे हेडक्वार्टर्स को पाकिस्तानी ट्रक आर्ट से सजाया गया। पाकिस्तानी मिली नगमे बजाए गए। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की गवर्नर केपी को फिर वार्निंग। गवर्नर हाउस से निकालकर सड़क पर फेंकने की धमकी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, गवर्नर बार बार वजीर आला कर रहे हैं, आपकी हैसियत क्या है? अभी आपको गवर्नर हाउस से बाहर निकाल कर फेंक दूंगा, गाड़ियां बंद कर दूंगा। गवर्नर और उसका लीडर दोनों ही चोर हैं। गवर्नर की ये हैसियत है, वो हम तीनों भाइयों से हारा है। इन्हें सियासी शहीद नहीं, सियासी मुर्दार करेंगे। विफाकी बजट से खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबे खत्म करने पर भी कड़ी तनकीद। कहा, नाअहलों से मुल्क नहीं चल रहा, ये हमारे सरों पर सवार हैं। इन्हें उतारना जानते हैं, अपना हक लेना जानते हैं।
गवर्नर को धमकी देना आईनी निजाम पर हमला है। गवर्नर फैसल कुंटी को धमकी दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। वजीर आला केपी के खिलाफ फौरी और फैसला कुन कार्रवाई की जाए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल, कहा हम गंडापुर केपी का नहीं सिर्फ पीटीआई का वजीर आला समझते हैं। लगता है उन्हें शायद गुंडा बनना था मगर गलती से वजीर आला बन गए। जो किरदार कशी खासतौर पे सिंध के लेकिन मुल्क भर में सियासतदानों के खिलाफ होता है, ये करप्शन को बहाना बना के ये किया जाता है। अफसोस के साथ एक पीरियड आया दरमियान में जहां रियासत का पॉलिसी चेंज हुआ, जहां कुछ ऐसे कुर्तों को सपोर्ट किए गए जिसके नतीजे में अब ऐसे एडवांस वेपनरी आए हैं हमारे क्रिमिनल्स के साथ और हमारा ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मुतासिर हुआ है। बिलावल भुट्टो अपनी ही सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से गैर मुतमईन सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली को काम करने की हिदायत। कहा इलेक्शन को बहुत माह हो गए, वज़रा और अरकान सुस्त नजर आ रहे हैं। आपसे वज़रा और अरकान काम करते नजर आए, सिर्फ मनपसंद लोगों से नहीं अवाम से राय लें। चाहता हूँ ट्रांसफर पोस्टिंग की सियासत को ख़त्म किया जाए। सबको सियासत के बजाय अवामी इशूज़ पर फोकस करना चाहिए। अवाम को नफरत की सियासत में दिलचस्पी नहीं। बानी पिटाई अपने केसेस का मुकाबला करें। ये सब कुछ मकाफात अमल है। अवाम को अपने मसाइल में दिलचस्पी है, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बानी पिटाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तौहीन अदालत केस में मुस्तफा कमाल की फौरी मुआफी की दरखास्त मुस्तरद। फैसल बावडा को नया जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। मवाद नशर करने पर 34 टीवी चैनल्स को पैमरा के जरिए नोटिस भेजने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा टीवी चैनल्स बताएं उनके खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई क्यों ना करें। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा क्या मुस्तफा कमाल ने फैसल बावडा से मुतासिर होकर न्यूज कॉन्फ्रेंस की। वकील फारूक नसीम ने कहा यह महज इत्तेफाक था। चीफ जस्टिस ने कहा अगर मुस्तफा कमाल समझते हैं उन्होंने तौहीन नहीं की तो फिर मुआफी कबूल नहीं करेंगे। समात 28 जून तक मुलतवी। बानी पिटाई के एक्स अकाउंट से मुतनाज़ा ट्वीट का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को बैरिस्टर गोहर और रऊफ हसन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। FIA को नोटिस 25 जून तक जवाब तलब। कहा दोनों FIA के सामने पेश हों। FIA दोनों को हिरासत ना करे। उधर बैरिस्टर गोहर और रऊफ हसन FIA में पेश, दोनों के बयानात रिकॉर्ड। बैरिस्टर गोहर कहते हैं FIA ने दोबारा बुलाया तो फिर आएंगे। उमर अयूब ने FIA नोटिस का तहरीरी जवाब भिजवा दिया। अपोजिशन लीडर ने हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल मांग ली। FIA नोटिस का मामला पार्लियामेंट में उठाने का ऐलान, नोटिस चैलेंज करने का भी फैसला। पीटीआई रहनुमा सनम जावेद रिहा होते ही फिर गिरफ्तार। गुजरावाला पुलिस ने रात के मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया। अदालत का राहदारी रिमांड जेल मुंतकिल करने का हुक्म। आलिया हमजा के रुपकार जेल न पहुंचने के बायस रिहाई ना मिल सकी। उधर पंजाब पुलिस का KP पुलिस को मरासला 9 मई के इश्तिहारियों की हवालगी का तहरीरी मुतालिबा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर 10 बुजुर्ग खवातीन के लिए हज इंतजाम। दारुल अमान में मुकीम 10 बुजुर्ग खवातीन की हज पर जाने से पहले मरियम नवाज और नवाज शरीफ से मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा मजदूर को मुआशी तौर पर ऊपर उठाएंगे, गरीब का अच्छा वक्त आ गया है। मरियम नवाज ने कहा आपने पाकिस्तान के लिए बहुत दुआएं करनी है। मरियम नवाज से थैलेसीमिया के मरीज बच्चे रिजवान की भी मुलाकात। वज़ीर आला ने इलाज के लिए 5 लाख का इमदादी चेक दिया। रिजवान की घर की ख्वाहिश पूरी करने का वादा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज मरी पहुंच गए। सानिम बर्नी इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार। FIA एंटी ह्यूमन एंड ट्रैफिकिंग टीम की कार्रवाई। कराची एयरपोर्ट से पकड़ा गया। FIA के मुताबिक सानिम बर्नी पर इंतहाई संगीन नौयत के इल्जामात हैं। रिमांड के लिए आज अदालत पेश किया जाएगा।
मोदी तीसरी बार वजीर आजम बनेंगे या नहीं, फैसला जनता दल और देशम पार्टी के हाथ में। हुक्मरान इत्तेहाद की दोनों जमातें किंग मेकर बन गईं। दोनों जमातों की मोदी का साथ देने की भी यकीन दहानी। मोदी ने वजारत उस्मा के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक तीसरी बार वजारत उस्मा का हल्फ 8 जून को उठाएंगे। मोदी इत्तेहाद ने इलेक्शन में 293 नशिस्तें जीती। कांग्रेस इत्तेहाद इस बार मजबूत तरीन ऑपोजिशन, 232 सीटें हाथ में। मौजूदा इंतखाबात में बीजेपी 63 से ज्यादा नशिस्तों से हाथ धो बैठी। सेवन स्टार सहूलियात, घर जैसा प्यार, इज्जत नफ्स का तहफ़्फ़ुज़। चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज के ओल्ड एज होम्स बेसहारों का सहारा। असगर माल रावलपिंडी वाले आबाई घर में कायम ओल्ड एज होम 18 साल से इंसानी खिदमत में सरगर्दा। कासिम मार्केट के जाती घर में ओल्ड एज होम की दूसरी ब्रांच कायम। सेहत बख्श खाना, लॉन्ड्री, इंडोर गेम्स, अलग अलग मसाजिद भी मौजूद। अपनों से दूर बुजुर्ग बहरिया टाउन इंतजामिया के मशकूर। किंग ऑफ कराची 1 करोड़ रुपए में बिक गया। कराची का सबसे वजनी जानवर कुर्बानी के लिए खरीदार ले गया। मवेशी मंडियों में एक से बढ़कर एक जानवर, कीमतें सुनकर लेने वाले परेशान। भारत का T20 वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज। पहले मैच में कमजोर हरीफ आयरलैंड को आउट क्लास कर दिया। 8 विकेटों से शिकस्त दी। पहले बॉलर्स ने आयरिश टीम को 100 रन भी न बनाने दिए। 97 रन का हदफ भारतीय बैटर्स ने 13वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा 52 रन पर रिटायर्ड हज होकर बाहर चले गए। ऋषभ ने 36 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान हॉकी टीम हारकर भी जीत गई। कौमी टीम फ्रांस से हारकर भी नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई। फ्रांस ने पाकिस्तान को आखिरी ग्रुप मैच में 6-5 से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स बेहतर गोल मार्जिन की बिना पर सेमीफाइनल में पहुंचे। कौमी टीम सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड का सामना करेगी। मलेशिया को इवेंट में सफर तमाम। मारूफ साबिक बरतानवी फुटबॉलर माइकल ओवन की लियारी आमद। केगरी ग्राउंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शानदार इस्तकबाल। माइकल ओवन का एहरियान लियारी से इजहार तशक्कुर। माइकल ओवन के हमरा लिवरपूल के मायानाज फुटबॉलर एमिल हेस्की, पास्कल और दीगर भी मौजूद थे। PFL के तहत फुटबॉल मैच का इनेकाद। वजीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श मेहर भी मैच देखने पहुंचे। ICC एलीट पैनल में मौजूद वाहिद पाकिस्तानी अंपायर एहसन रजा का बड़ा एजाज। 100 T20 इंटरनेशनल मैचेस सुपरवाइज करने वाले अंपायर बन गए। एजाज T20 वर्ल्ड कप के वेस्ट इंडीज और PNG के मैच में हासिल किया। आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन से बाहर। एंट्री के बाद 22 आउट हुए। नॉर्वे के कैस्पर वुड को वॉकओवर मिल गया।